दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार में महागठबंधन के सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों बिहार में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रखा है, लेकिन दोनों अलायंस चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, दोनों ने अब तक अपने सीट शेयरिंग पर मामला साफ किया नहीं है। अंदर खाने ही चल रहा है कि फॉर्मूला 1 पर बात चल रही है, फॉर्मूला 2 पर बात चल रही है, फॉर्मूला 3 पर बात चल रही है, लेकिन कॉन्क्रीट रूप से किसी भी फॉर्मूले पे बात नहीं चल रहा है। सीट शेयरिंग का मामला अभी भी अटका हुआ है दोनों ही दल में। तो कल के मैंने अपने वीडियो में एनडीए पर बात किया था, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महागठबंधन के बारे में। तो दोस्तों महागठबंधन में 5 पार्टियां हैं, 6 पार्टियां सॉरी, आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट के अंदर 3 पार्टियां हैं, ठीक है ना, फिर वीआईपी है, फिर पशुपति वाली है पार्टी है, और फिर जेएमएम भी है। तो झारखंड के चुनाव में जेएमएम ने आरजेडी को 2 सीट लड़ने दिया था झारखंड में। तो आरजेडी बिहार के चुनाव में आरजेडी वाले भी जो है जेएमएम को जो झारखंड से लगे हुए जो विधानसभा है उनमें से कोई सीट उनको दे सकती है। तो आइए हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि 3 फॉर्मूले पे जो बातचीत चल रही है, जो मुझे जानकारी मिली है, एक एक करके बात कर लेते हैं। तो जो फॉर्मूला नंबर 1 के मुताबिक आरजेडी ने अपने आप को 143 सीटें दी हैं। जी हां, आरजेडी 143 सीट पे लड़ेगी, कांग्रेस 50 सीट पर, लेफ्ट पार्टी जो है 30 सीट पर, वीआईपी 15 सीट पर, और पशुपति पारस को 3 सीट मिल रहा है और जेएमएम को 2 सीट मिल रहा है। दोस्तों मैं बता रहा हूं कि तीनों ही फॉर्मूले में पशुपति पारस और जेएमएम को 3 और 2 सीटें ही दी जा रही हैं। किसी भी फॉर्मूले में इनके कॉम्बिनेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। बाकी छेड़छाड़ हुई है सिर्फ आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी की सीटों में छेड़छाड़ हुई है। तो अब देखते हैं। तो इस फॉर्मूले में आरजेडी जो है 243 सीट है, 243 सीट में से 143 सीट आरजेडी अपने पास रखना चाहती है और कांग्रेस को मात्र 50 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। दूसरा जो फॉर्मूला है, दूसरे फॉर्मूला नंबर 2 के अनुसार आरजेडी जो है 130 सीटों पर लड़ेगी। आरजेडी 130 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस को दिया जा रहा है 50 सीट। इसमें भी कांग्रेस के लिए कोई ज्यादा मतलब कि स्पेस आरजेडी वाले नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो फॉर्मूला नंबर 2 में भी कांग्रेस के पास सिर्फ 50 सीट ही जा रहा है। उसके बाद लेफ्ट के पास भी 30 सीट, लेफ्ट के पास भी 30 सीट जा रहा है। लेफ्ट में तीन पार्टियां हैं, सीपीआई, एमएल, सीपीआई और सिर्फ सीपीआई। तो ये तीनों आपस में कितना कितना कर सकते हैं, बांटना चाहें बांट ले अपना, 30 सीट आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 2 में वीआईपी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, 28 सीट इनको दिया जा रहा है फॉर्मूला नंबर 2 पे, और अगेन पशुपति पारस और जेएमएम को 3 और 2 सीटें दिया जा रहा है। तो फॉर्मूला नंबर 2 पे आरजेडी अपनी सीटों को कम कर रही है और वीआईपी की सीटों को बढ़ा रही हैं। जितना अपना कम किया, वीआईपी की सीटों को बढ़ा दिया गया है। इस पर भी बात नहीं बन पाई है शायद। तो अब जो फॉर्मूले नंबर 3 पर काम किया जा रहा है, उस फॉर्मूले के अनुसार आरजेडी 118 पे लड़ेगी।
ये इससे मुझे नहीं लगता है कि अब इस फॉर्मूले के बाद आरजेडी के पास और कोई इसको बच रहा है। आरजेडी सिर्फ और सिर्फ 118 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस को उन्होंने 55 सीट कर दिया है। कांग्रेस को 55 सीट, लेफ्ट को 35 सीट दिया जा रहा है और वीआईपी पार्टी को भी 30 सीट दिया जा रहा है और फिर पशुपति पारस और जेएमएम को 3 और 2 क्रमशः है। तो ये 3 सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर जो है बातचीत चल रही है। हालांकि कांग्रेस ने कल एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बयान दे दिया है। कांग्रेस की डिमांड है 70 सीटों की। 70 सीट अगर कांग्रेस को नहीं मिलेगा तो कांग्रेस बवाल करने की स्थिति में आ रही है। कांग्रेस ये कल कांग्रेस ने कहा, जब मीडिया वाले कांग्रेस से पूछते हैं कि आप तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर क्यों नहीं करते हैं, तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है आरजेडी के सीएम कैंडिडेट हैं। तो अगर कांग्रेस वाला आरजेडी का बता रहे हैं तो कांग्रेस वाला अपना भी सीएम का कैंडिडेट बता दें। हाँ, तो सबसे अच्छा तो मुकेश साहनी है। उनको ना जीत हार डिप्टी, उनको न सीएम के पोस्ट से चिंता है, उनको सिर्फ डिप्टी सीएम चाहिए। हालांकि मुकेश साहनी को अभी किसी तरह का वादा नहीं किया गया है। मुकेश साहनी अंदर आकर बाहर आकर बताते हैं कि अंदर बात हो गई है, तेजस्वी यादव ने कह दिया है, और वो कह दिया तभी वो बाहर आकर कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, गरीब का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। लेकिन जब तक बाहर न बातें हों तब तक किसी को यकीन नहीं हो सकता है कि क्या अंदर बात हो रही है। अंदर तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हर बात को तय नहीं माना जा सकता है। तो सीट शेयरिंग को लेकर इसमें भी सरपुटअव्वल है। कांग्रेस जो है मांग रही है 70 सीटें। आरजेडी अपने तीनों फॉर्मूले में कांग्रेस को मैक्स टू मैक्स 55 सीटें दे रही हैं। और देखिए फाइनल जब हो सकता है कि आगे जाके कुछ अगर कांग्रेस दबाव डाले, प्रेशर की पॉलिटिक्स खेले, तो हो सकता है कि बढ़ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब कांग्रेस को 55 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही है। डिप्टी सीएम के पोस्ट के लिए और सीएम के पोस्ट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगा तो हो सकता है कि कांग्रेस अंत तक ये मान जाए कि सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव होंगे। वैसे मैं कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस के मानने या कांग्रेस के न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अगर महागठबंधन पावर में आती है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर महागठबंधन पावर में आती है तो सीएम तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे। कांग्रेस के अनाउंस करने से या कांग्रेस के न करने से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। और सीटों का शेयरिंग का जो है उन लोगों ने कहा है कि आज है उन लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा मामला बता दिया जाएगा। लेकिन यही है ना कि हर बात पे बातों को टाल दिया जाता है। मतलब जब भी कभी बात हो तो ये लोग टाल जाते हैं। तो दोनों ही अलायंस में यही सिचुएशन चल रहा है। एनडीए के अंदर भी आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी अलग मुंह फुला के बैठे हुए हैं, चिराग पासवान अलग मुंह फुला के बैठे हुए हैं और इन दोनों को चेस किया जा रहा है। चिराग पासवान कभी प्रशांत किशोर को फोन करते हैं। ऐसे में कुछ होने जाने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूं। जिसको जितना मिल रहा उसमें उतना में उसको परफॉर्म करके दिखाना चाहिए कि हाँ आपने मुझे इतना सीट दिया, मैंने इतना परफॉर्म करके दिखाया इतना अच्छा। इसके बाद आगे की और कोई बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, नहीं ना करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए जैसे जैसे अपडेट होता है ये लड़ाइयाँ जो हैं वो और बढ़ती जाएंगी। देखिए क्या होता है आगे आगे। तो आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।